वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। फन गाँव आओ सारे फन गाँव। फन गाँव अब एक नए अवतार में। फन गाँव एंड अम्यूजमेंट एंड वाटर पार्क, एयरपोर्ट के आगे, कौशाम्बी रोड, प्रयागराज। कुछ लोग अपने लिए जीते हैं और कुछ लोग अपनों के लिए। प्रयागराज के रहने वाले विशाल मखीजा, रेवंत, आरुषि, अक्षत, ये वो नाम हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन लोगों ने कॉरपोरेट सेक्टर में 10 साल और 20 साल या वह विदेशों में अपनी सेवाएं दी हैं। उसके बाद इनको अपनों की याद आई और ये वापस प्रयागराज आ गए। प्रयागराज आने का मकसद सिर्फ एक था, मकसद था कि प्रयागराज की उन प्रतिभाओं को निखारा जाए जो विदेशों में जाकर या किसी बड़ी कंपनियों में जाकर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जो उनके अंदर प्रतिभाएं छुपी होती हैं। क्योंकि शहर में तमाम ऐसी कोचिंग संस्थाएं हैं जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाती है, लेकिन इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसका इन्होंने नाम रखा तैयार। तैयार का मतलब ये है कि ये लोगों की टीम मिलकर उन छात्रों को तैयार करती है, मोटिवेट करती है और विदेशों में किस तरह से काम करना है, कैसे रहना है, इस चीज़ों को साझा करते हैं। अपने 20 साल के अनुभव को साझा करते हुए विशाल मखीजा ने इस बारे में विस्तार से बताया। तो तैयार का सोच अपनी खुद की जर्नी से आया है। मैं इलाहाबाद का ही हूँ, मैंने संत जोसेफ में पढ़ाई करी, इसी से मैं मैथ्स से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं बाहर निकल गया और 22 साल से बाहर हूँ। नारसी मुंजी से मैंने MBA किया एंड देन आफ्टर दैट मैं चाइना गया, शंघाई में कंसल्टिंग में काम किया, फिर मैं दुबई गया, 7 साल दुबई में काम किया, US गया, फ्रांस गया, हर जगह घूम लिया। और वो सब करने के बाद मुझे बस एक चीज़ समझ में आई, जब एक छोटे शहर का बच्चा मेहनत करके एग्ज़ाम दे के सब कुछ करके बाहर निकलता है तो उसको 2 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। एक तो कॉर्पोरेट की लड़ाई जहाँ पे उसको अच्छे से काम करके अपना करियर बनाना पड़ता है, और दूसरा एक लड़ाई और लड़नी पड़ती है जो कि लड़ाई है वहाँ पे सर्वाइवल की। वहाँ पे बड़े शहरों के रहने सहने, उनके तरीके काम करना, वो भी साथ ही साथ हमें सीखना पड़ता है। तैयार का अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट एक लाइन में समझाऊँ तो ये है कि कमी नहीं है हमारे बच्चों में टैलेंट की। ये बच्चे भी CBSE, ICSE, UP बोर्ड में पढ़े हैं, बाहर के बच्चे भी यही बोर्ड में पढ़े हैं। कमी एक सी चीज़ की, यहाँ का बच्चा डरा हुआ है। और डरा क्यों हुआ है? क्योंकि ढेर सारी चीज़ें जो एक्सपोजर बाहर है, मैं सिर्फ बॉम्बे दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे US, शंघाई, हर जगह की बात कर रहा हूँ। वो एक्सपोजर कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इस टाइप के लोग यहाँ पे काम करने नहीं आते। अगर आप बच्चों को वो बता दें, वो सिखा दें, तो धीरे धीरे वो डर ख़त्म हो जाता है, और जैसे जैसे डर ख़त्म हो जाता है कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाता है। तो हमारा काम है कि यहाँ की जो हिडन टैलेंट है, जो बच्चे हैं, उनको बस डायरेक्शन दे दो, उनको बताओ क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं, क्या मशीन लर्निंग, AI एक्सेट्रा। लोगों को डर लगता है कि क्या पता नहीं क्या है। बहुत 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 आसान चीज़ें हैं। जो हमारा पहला बैच हुआ 40 बच्चों का, हर बच्चे ने मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब पे काम किया और 3-3, 4-4 दिन में सीख गया। तो इसमें क्या कोई चार्जेस भी हैं? हाँ, ऑब्वियसली चार्जेस हैं, बट बहुत 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 नॉमिनल है। द आइडिया इज़ नॉट टू मेक मनी बट टू इंश्योर वी डू अ नोबल कॉज वेयर वी गिव बैक टू द कंट्री। मेरा नाम विशाल मखीजा है। रेवंत ने भी करीब 10 साल बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया है और उसका एक्सपीरियंस इन बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं। प्रयागराज के हाशिमपुर में इन्होंने अपनी एक संस्था बनाई है और उसमें 40 बच्चों के बैच की स्टार्टिंग भी हो गई है और वो बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और लोगों को अंदर का डर निकाल रहे हैं। इस बारे में रेवंत ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। सबसे पहले मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 10 साल कॉर्पोरेट्स में काम कर चुका हूं। मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस और जस्ट फाइन जैसी बड़ी कंपनीज़ में काम किया हुआ है, और वहाँ काम करने के बाद, वहाँ के लोगों के साथ उठने बैठने के बाद, और क्योंकि हम एक छोटे शहर से हैं, तो हमने ये चीज़ देखी कि छोटे शहर के लोगों में भी हुनर है, लेकिन सिर्फ उस हुनर को एक दिशा की ज़रूरत है। और वो दिशा हम उन्हें तब दे सकते हैं जब हम उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करा दें जो उन्हें वहाँ पे ये बता दे कि क्या उन्हें करना चाहिए और वो करने के लिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हम लोगों को दिशा देने का काम कर रहे हैं। किस तरह से आप लोग दिशा दे रहे हैं? किस तरह से, कितना, क्या चार्जेस होंगे या फ्री आप दे रहे हैं, क्या पूरा? जी, मैं बताता हूँ। जैसे तैयार में हम 2
कोर्सेज चला रहे हैं। जैसे सबसे पहले है तैयार ग्राइंडिंग। तैयार ग्राइंडिंग में हम बच्चों को असाइनमेंट्स देते हैं, मॉड्यूल्स देते हैं, जो वो काम करते हैं और उन्हें पता चलता है कि किस काम में वो अच्छे हैं, किस तरीके के काम में वो अच्छे नहीं हैं। जैसे कुछ बच्चे हमारे यहाँ ऐसे हैं जो आर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट्स में अच्छे नहीं हैं लेकिन वो रिसर्च में बहुत अच्छे हैं। तो उन्हें यहाँ पर ये पता चल गया वो किस तरह की फ़ील्ड के लिए बने हैं। अब आगे जाके वो उसी तरह की फ़ील्ड में अपना करियर बनाते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं आजकल हर बच्चा IIT, IIM, IAS के पीछे भाग रहा है, लेकिन उन्हें आधे नहीं बल्कि मैं कहूँगा 80% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो उस फील्ड के लिए बने ही नहीं हैं। तो तैयार किस तरह से बच्चों को दिशा दे रहा है और किस तरह से मोटिवेट कर रहा है, और कितने बच्चे अब तक यहाँ पर जुड़ चुके हैं? तो तैयार में अब तक 40 बच्चे जुड़ चुके हैं। और तैयार दिशा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि और कोचिंग्स में होता है कि बच्चों को दिया, पढ़ने को दे दिया और बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उनसे काम कराते हैं। जो काम कल वो बड़े शहरों में जाके करेंगे उसी तरीके का काम हम उनसे यहाँ करा रहे हैं, ताकि उन्हें अपने हुनर के बारे में पता चले। वो जो गलतियाँ करें उन गलतियों से वो सीखें, और उसको उनकी गलतियों को सिखाने के लिए मैं हूँ, विशाल मखीजा जी हैं, और हमारी एक और कोर टीम है जिसमें आरुषि हैं, जिसमें अक्षत हैं, और ये सब लोग टेक के बंदे हैं, और मैं जो हूँ मैं ऑपरेशन संभालता हूँ यहाँ पर। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रेवंत है और मैंने 10 साल कॉर्पोरेट्स में काम किया हुआ है। अब तक मुझे जो भी एक्सपीरियंस है वो सारा पीपल स्किल में है। मतलब मैं लोगों से बहुत ज़्यादा डील करता हूँ, मैं सेल्स में भी काम कर चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं लोगों को पढ़ना, उन्हें समझना, उनकी बातों को समझ के उनकी मदद करना, ये मेरा रहा है अब तक।